मोतीपुर थाना क्षेत्र से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। शादीशुदा पुरुष ने 14 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर 5 दिनों तक दुष्कर्म किया। जब इसकी शिकायत करने पीड़िता थाने पर गई तो थानेदार ने केस दर्ज करने के बजाय पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार कर भगा दिया। पीड़िता ने बुधवार को आईजी से मिलकर इसकी शिकायत की और न्याय की गुहार लगाई। परिजनों ने बताया कि पीड़िता 10वीं की छात्रा है। वो रोजाना ट्यूशन के लिए कोचिंग जाती थी। इस दौरान 14 अगस्त 2022 की संध्या गांव के ही शादीशुदा एक पुरुष स्कॉर्पियो से आए और कोचिंग जाने के दौरान नाबालिग छात्रा का अपहरण कर कहीं दूर ले गया। वहां 5 दिनों तक दुष्कर्म करने के बाद पीड़िता को मोतीपुर बाजार में छोड़कर फरार हो गया। इस बीच परिजनों ने नाबालिग की खोजबीन की, लेकिन छात्रा का कुछ पता नहीं चला। 5 दिनों के बाद पीड़िता घर पहुंची और सारी कहानी बताई। इसकी शिकायत मोतीपुर थाने में की गई, लेकिन थानेदार ने एक नहीं सुनी और दुर्व्यवहार कर पीड़िता को भगा दिया। इस मामले में पीड़िता ने अधिवक्ता के साथ आईजी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। घर मंसूरपुर है, जिला थाना मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर है। मैं बाजार की तरफ दूध लाने जा रही थी और अन्य सामान भी लाना था, नमक ये सब। तो उधर से आते समय पश्चिम से एक कार आई और ज़बरदस्ती उठा करके अपहरण करके ले गया और 15 तारीख को मतलब अलग अलग जगह ले गया, उतना हमको नहीं पता। और ले जाने के बाद क्या किया कि मेरा 15 तारीख को रेप किया, रेप करके गलत मतलब ही किया और उसके बाद कितना ही करते उठते मारा पीटने का धमकी, तेजाब फेंक देंगे, सब फेंक चेहरा खराब कर देंगे, भाई लोग को मारेंगे। बिजली का काम करता है तो उसका धमकी दिया कि बिजली का वो लोग 1.5 लाख 2 लाख निकाल देंगे, कितना ही करते। पर तो हमको मोतीपुर ला करके बहुत विनती किए, रिक्वेस्ट करने के बाद हमको मोतीपुर ला करके छोड़ दिया गया। उसका हम घर वाले को बोले तो आए, केस करने के लिए कहा गया तो मतलब गए तो महिला थाना, तो बोली कि मोतीपुर थाना जाइए। मोतीपुर थाना गए तो बोल रहे हैं कि महिला स्पेशल बनी हुई है, वहाँ जाइए। वहाँ गए तो बोला गया कि महिला की बहुत देर हो चुका है, से कोर्ट से कीजिए। तो कोर्ट में आए तो वकील सर से मिले तो ये आवेदन दिए, तो गए तो एसपी सर से मिले, डीएसपी सर से। तो डीएसपी सर बोले कि जी आईजी साहब से मिले तो आईजी साहब बोले कि डीएसपी को हम भेज रहे हैं, सो आप जाइए। अभी तो मतलब कुछ नहीं हुआ, अभी तो हम लोग हुआ नहीं है। पहले मतलब बहुत धमकी उमकी देता था कि एफआईआर नहीं करना, बोलेगी तो फिर आगे मतलब तुम कोई सब करेंगे। जी कोचिंग जाने के समय में हम लोग जाते थे तो अक्सर आगे पीछे करता था। बोलने पर धमकी उमकी देता था कि मारेंगे या फेंक देंगे मार कर इधर उधर ये सब। फरीना खातून ये मोतीपुर की हैं, वो आए मेरे पास और उनके द्वारा बताया गया, उनके कथनानुसार ये मामला है 14/8/22 को तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे ये जो बाजार जा रही थी, उस समय एक लड़का अवधेश कुमार शामिल, उसके साथ कुछ अज्ञात लोग थे। इसको जबरन स्कॉर्पियो पे इसको बैठा लिए। इसकी उम्र 14 साल है। इसका अपहरण कर ले गए और अन्यंत्र छिपा के रखे और इसके साथ 15/8 को रेप किया गया। रेप करने के बाद इसको डराया धमकाया गया कि अगर कहीं बताओगी तो तुम्हारी हत्या कर देंगे, तुम्हारे ऊपर एसिड अटैक कर देंगे, फेस को जला देंगे। उसके बाद फाइनली इसको मोतीपुर के पास ला के 18 तारीख को ये लोग धमकी देते हुए चले गए, ये कह के कि अगर कहीं कंप्लेन किया तो पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे। उसके बाद ये सबसे पहले ये मोतीपुर थाना गई, वहाँ इनको समय समय पे बुलाया गया, कोई एफआईआर इंस्टीट्यूट नहीं किया गया। उसके बाद ये बोल के इनको हटा दिया गया कि आप जाके महिला थाना से कांटेक्ट करिए, महिला से जुड़ा मामला है। महिला थाना में भी एक राज्य भर के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत कर्मियों की चल रही हड़ताल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आश्वासन के बाद स्थगित कर दी गई है। वहीं नगर निगम सभागार में बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के महामंत्री अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिले के सभी निगम कर्मचारी कामगार यूनियन संघ के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में डिप्टी सीएम के आश्वासन पर चर्चा की गई। बैठक के बाद निगम कर्मचारी अपने काम पर वापस लौट गए। वहीं संघर्ष मोर्चा के महामंत्री अशोक कुमार सिंह ने कहा कि डिप्टी सीएम ने कहा कि हम रोजगार देने के पक्ष में हैं, आप लोग हड़ताल वापस लीजिए, आपकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेंगे। डिप्टी सीएम के आश्वासन पर हड़ताल को स्थगित कर दिया गया। फेडरेशन शहरी स्थायी निकाय संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर संपूर्ण राज्य में नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में 11 सूत्री मांग के लेकर के 27 तारीख से हड़ताल था। 10 दिन हड़ताल के बाद बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आज हम तमाम बिहार राज्य में सभी जगह पर काम स्थगित, हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। हम लोग, न्यायालय ने भी हमको कहा है कि हम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, आपकी न्याय को हम दिलवाएंगे, आप हड़ताल तोड़ दीजिए, उसका भी आधार है। और डिप्टी सीएम ने कहा कि हम तो नया आए हैं, हम 1 सप्ताह के अंदर में आपकी बातों को 13 तारीख को कैबिनेट में ले जाएंगे। उनकी बातों पर आज हड़ताल तोड़ दिए। मुजफ्फरपुर नगर निगम में सभी जगह काम, सुबह से ही लोग जो जहाँ काम करने वाले अपने अपने काम पर लग गए हैं। जहाँ जहाँ के पदाधिकारी राज्य में
दमनात्मक कार्रवाई किए हैं, किसी जगह हटा दिए हैं, कहीं ट्रांसफर किए हैं। मुजफ्फरपुर नगर निगम में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला उजागर होने पर हड़कंप मच गया। दरअसल पूर्व नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय के नाम पर शहर में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का खेल चल रहा है। निगम कार्यालय में जांच को पहुंचे 3 प्रमाण पत्रों से इसका पर्दाफाश हुआ। ये प्रमाण पत्र 17 अगस्त को जारी किया गया। इस पर विवेक रंजन मैत्रेय का हस्ताक्षर है, जबकि उनका तबादला 19 जुलाई को ही हो चुका है। पूर्व नगर आयुक्त के हस्ताक्षर के अलावा सांख्यिकी सहायक और ऑफिस के सहायक का जो हस्ताक्षर और मुहर है वो भी फर्जी ही है। इतना ही नहीं, पूर्व नगर आयुक्त के तबादले से 2 माह पूर्व जन्म प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर के लिए उप नगर आयुक्त उसामा बिन मंसूर को अधिकृत कर दिया था। मामला सामने आने के बाद साफ हो गया कि शहर में फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का रैकेट चल रहा है। उप नगर आयुक्त उसामा बिन मंसूर का कहना है कि पूरे मामले को लेकर निगम प्रशासन गंभीर है। इसकी गहराई से जांच कराई जाएगी। इस कार्य में लगे लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। आगे मैं अपनी शाखाएं बात किया हूं और मैं डिटेल्स निकलवा रहा हूं कि ऐसा ऐसा कितना मामला आया सामने में, और बाहर भी हम लोग छापेमारी करने की योजना बना रहे हैं कि अगर कोई ऐसा दुकान वगैरह है या कोई ऐसा साइबर कैफ़े है जो ये सब काम कर रहा है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और अभी मामला संज्ञान में आया है, अभी नगर आयुक्त सर से मैं डिस्कस करके आगे कुछ कर पाऊँगा। पूरा मामला क्या है सर? ये तो पेपर के माध्यम से ही पता चला है कि फर्जी प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है, और जो हमारे पूर्व में नगर आयुक्त महोदय थे विवेक रंजन मैत्रेय सर, तो उनका फर्जी साइन करके लोग प्रमाण पत्र निर्गत कर रहे हैं। जुलाई में उनकी स्थानांतरण, हाँ 17 जुलाई को उनका स्थानांतरण हो चुका था और अगस्त में रिलीज किया जा रहा है ये जन्म प्रमाण पत्र। हाँ, ये ऐसा मुझे पेपर के माध्यम से पता चला है। तो अभी तक मामला आपके संज्ञान में आया? अभी तक जी अभी पता चला है मुझे इसके बारे में। ये भी सामने बात आ रही है कि बड़े पैमाने पर जो है यह जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है फर्जी हस्ताक्षर। अब वो तो जांच का विषय है, जांच उसमें की जाएगी।